नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भानु प्रसाद और आप देख रहे हैं अतिथि देवो भव। सबसे पहले आप सभी का हमारे इस शो में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज मैं जिनसे आपको रूबरू कराने जा रहा हूं, जिनका नाम है मानसी भारद्वाज। मुंबई से हमारे बीच में आई है और मानसी भारद्वाज मन से गाती है और मन से इतनी अच्छी अच्छी गीत गाती है कि कई रियलिटी शो में वो भाग ले चुकी है, कई जगहों पर वो परफॉर्मेंस कर चुकी है। आज हमारे ब्रह्मा कुमारी के माउंट आबू हेडक्वार्टर में आई है। आइए आपको रूबरू कराता हूँ। मानसी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू सो मच। मानसी जी, यहाँ पर आप पहली बार आए हैं कि पहले आए थे? मैं यहाँ पे दूसरी बार आई हूँ। अच्छा। एक बार पहले भी आ चुकी हूँ, यहाँ पे हाँ। परफॉर्मेंस किया था मैंने। अच्छा। मुझे याद है पिछले साल मार्च के महीने में मैं आई अच्छा थी। अच्छा अच्छा। हाँ तब भी हाँ। बहुत मजा आया वाह, था मजा आया और था। अब तो बहुत ही मजा आ रहा वाह भाई, है। तो आप जैसे कि बहुत सारे रियलिटी शो में मुंबई में आपको लोगों ने देखा है। जी। आ, बात करते हैं शुरुआत की कि आप इंडियन आइडल में भी, है ना? हाँ तो जी। किस किस रियलिटी शो में आपने परफॉर्मेंस किया, भाग लिया, प्रतियोगिता या जो भी शेयर करें। मैंने मेरा जो सबसे पहला रियलिटी शो था वो, अगर आपको याद हो तो, अनु कपूर जी की अंताक्षरी आती थी, कोलगेट मैक्स फ्रेश अंताक्षरी। अच्छा अच्छा। तो वो मेरा फर्स्ट रियलिटी शो था। हम्म। वहाँ से मेरा सिलेक्शन हुआ वॉइस ऑफ इंडिया छोटे उस्ताद में। जब मैं एलिमिनेट हुई तब मैंने एक गाना गाया था, ओ बसंती पवन पागल, जिससे अनु कपूर जी ने अच्छा। ही सेलेक्टेड मी फॉर वॉइस ऑफ इंडिया छोटे अनु उस्ताद। कपूर जी मतलब अनु मलिक जी के भाई हैं शायद? नहीं, अनु कपूर जी अच्छा, वो। जो एक्टर भी हैं, हाँ और हाँ। वही अंताक्षरी दीवाने परवाने, अगर आपको अच्छा याद हो अच्छा। हाँ हाँ तो हाँ। वो वाले। तो अच्छा। उसके बाद हम वॉइस ऑफ इंडिया छोटे उस्ताद आया था, एक हम्म बहुत बड़ा रियलिटी शो। उसमें हम्म मेरे को जगह मिली, मैं टॉप 9 में थी। हम्म देन उसके बाद ये चलता ही रहा, एक के बाद एक, चक दे बच्चे, उस्तादों के उस्ताद, बहुत सारे रियलिटी शोज उस टाइम पे आए एक साथ। और मैं एक्चुअली बेबी मानसी भारद्वाज के नाम से मैं फेमस अच्छा हुई। अच्छा। लेकिन आफ्टर सम टाइम, लाइक जब मेरी स्टडीज वगैरह पूरी हुई, देन आई ट्राइड अगेन फॉर अ रियलिटी शो, तो इंडियन आइडल में सिलेक्शन हुआ। वाह। जी। ये इंडियन आइडल में आप, चलिए हम सुन, इंडियन आइडल में जब आपने गीत प्रस्तुत की, वो गीत जो आपको, जो सिलेक्शन में विशेष आपको लगा, थोड़ा गुनगुना दीजिए उसको। अरे वाह। मुझे अभी भी याद है, मैंने पहले हाँ ऑडिशन में एक हाँ। गाना गाया था, क्योंकि वो आपसे एक गाना नहीं सुनते हैं, बहुत सारे बहुत गाने सारे। सुनते हैं। अच्छा। हाँ। तो मैंने जो पहला गाना गाया था, मैं आपको वही हाँ, सुनाऊंगी। सुनते। रब बंदे दी जात को जिवे कपड़े दी जात है रूह, कपड़े ते विच रूह है लुकिया, जिदे विच बंदे दे तू आपे बोले, आपे आपे बोले ते आपे बुलाए, आपे करे हू हू, तू माने या ना माने दिलदारा, असा ते तैनू रब मनिया। तू माने या ना माने दिलदारा, असा ते तैनू रब मनिया। दस होर केड़ा रब दा दवारा, दस होर केड़ा रब दा दवारा, असा ते तैनू रब मनिया। तू माने या ना माने दिलदारा, असा ते तैनू रब मनिया। अरे वाह, क्या थैंक बात है, कितनी यू। सुंदर आवाज है आपकी। थैंक तो यू ये भानु भाई गाने का जी। जो सफर है, ये कब से, आप बचपन से ही गा रही हैं अब, या शुरुआत कब हुई, ऐसा उसके बारे में आपको जी, क्या ख्याल है? मेरे मम्मी पापा बताते हैं, जब मैं 4 साल की थी तब से मैंने गाना शुरू किया है। अच्छा। ऐसा होता था कि
मेरी मम्मी ने म्यूजिक सीखा हुआ है ऑलरेडी, तो घर पे गाने चलते रहते थे, रेडियो पे सुनती रहती थी वो। और मेरे को गानों के लिरिक्स याद नहीं होते थे उस टाइम पे, बट मेरे को धुन बहुत अच्छे से याद होती थी, तो मैं बस धुन गुनगुनाती रहती थी। एंड उसके बाद मेरे म्यूजिक टीचर्स ने स्कूल में देखा कि मैं गाती हूँ थोड़ा बहुत, मेरा इंटरेस्ट है, तो उन्होंने पापा को बोला कि इसको सिखाओ आगे। वन डे, ये बहुत ही रियल इंसिडेंट है जो शायद अभी तक मेरे दिमाग में भी छपा हुआ है। जब मैं छोटी थी तो मेरे फादर की कंपनी में एक फंक्शन होता है, हर साल होता है वो, तो वहाँ पे एक लड़की पियानो प्ले कर रही थी। अच्छा। मैंने देखा वो पियानो प्ले करके गा रही थी, तब से मुझे इतना वो फैसिनेटिंग लगा। मैंने घर आते ही अपने मम्मी पापा से जिद पकड़ी कि मुझे पियानो चाहिए। उसके बाद पापा ने पियानो ला के दिया, बहुत जिद करने के बाद। पहले उन्होंने खिलौने वाला पियानो ला के दिया। अच्छा। देखते हैं कि ये बजाती भी है या नहीं, हाँ कुछ हाँ। इंटरेस्ट है भी या नहीं, या ऐवी ऐसे ही बोल रही है। तो मैंने जब बजाना शुरू किया, मैं पूरा दिन उसको लेके बैठी रहती थी। फिर मेरे पापा के एक फ्रेंड हैं हु इज अ रियल पियानिस्ट, तो वो घर आए हमारे, तो मैं बहुत एक्साइटमेंट से उनको दिखाने गई, अरे अंकल देखो मेरा पियानो आया है। तो वो मेरे को देख के बोलते, बेटा ये तो पियानो नहीं है, ये तो एक खिलौना है, आपने देखा है ना पियानो कितना बड़ा होता है। तो उस टाइम पे मतलब माय फादर टेल्स मी अभी कि मैं इतनी ज़्यादा ज़िद्दी थी म्यूज़िक को लेकर कि मैंने 2 दिन तक खाना नहीं खाया, जब तक पियानो नहीं आएगा मैं खाना नहीं खाऊंगी। मेरे पापा पियानो लेके आए एंड फिर मैंने उन्हीं से सीखना शुरू किया। मैं भजन गाती थी पियानो पे और पोएम्स गाती थी पियानो पे, और फिर मैंने परफॉर्म करना शुरू किया स्कूल में। धीरे 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 लोगों ने जब अप्रिशिएट किया थोड़ा सा, तो मुझे लगा कि मेरे को भी सीखना चाहिए। तो मैंने ही पापा मम्मी को बोला कि सीखना है। तब से मेरी क्लासिकल म्यूजिक की, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, इसकी तालीम शुरू हुई थी। तो जब मैं आई थिंक 6 साल की थी तब से मैंने सीखना शुरू किया प्रॉपरली। उससे पहले मेरी मम्मी मुझे सिखाती थी कुछ गाने वो, एंड फिर मैंने स्कूल कॉम्पिटिशन्स जीतने शुरू किए। अच्छा। मेरी म्यूजिक टीचर ने मुझे अपना हारमोनियम गिफ्ट किया था ताकि मैं रियाज कर पाऊँ। और वहाँ से धीरे धीरे दिल्ली में जैसे कुछ नॉर्मल शोज होते हैं, स्टेज शोज होते हैं, प्रतियोगिताएं होती हैं, वहाँ पे मैंने पार्टिसिपेट करना शुरू किया। वहीं से फिर थोड़े लिंक्स बने। तो टीवी में हम देखते ही हैं, दिखाते हैं यहाँ ऑडिशन हो रहे हैं, वहाँ ऑडिशन हो रहे हैं, तो मेरे पापा मुझे लेके जाया करते थे। तो बस काफ़ी ऑडिशंस में फेल भी हुई मैं स्टार्टिंग में, बट सडनली वन डे आई गॉट सिलेक्टेड। लगन लगी है तो फिर सफलता तो मिलनी है। कितना अच्छा लगता होगा वो पुराने बातें, वो संघर्ष, एक उमंग उत्साह भी है। फेलवर तो खैर नहीं कहते हैं कोशिश करने वालों कभी हार नहीं होती है, सीखने को भी मिलती है। हर असफलता के पीछे एक बहुत बड़ी सीख भी होती है, और सीखने का नाम ही तो जिंदगी है। मानसी जी बताइए, आप इस मुकाम तक पहुंचे हैं, बॉलीवुड में भी कहीं कहीं आपका इस पे आवाज कहीं ना कहीं पहुंचाई है। हाँ जी। किस में आपने गाया है? मैं जब एक रियलिटी शो में थी, चक दे बच्चे, तभी मेरे पास एक ऑफर आया था। जो म्यूजिक डायरेक्टर थे उन्होंने मेरी एक परफॉर्मेंस देखी थी, जिससे वो बहुत इम्प्रेस हुए थे, क्योंकि मेरे गाने में हमेशा एक बात थी, बचपन में हमेशा ये कमेंट मिला करता था मुझे जजेस से कि गाने में बहुत एक्सप्रेशंस होते हैं। तो जैसे बचपन में होता है ना, हम बहुत ऐसे एक्शंस कर करके गाते हैं, तो ये सब बहुत क्यूट लगता था टीवी पे। तो वो बहुत इम्प्रेस हुए थे, तो उन्होंने मुझे अपने स्टूडियो में बुलाया था। एक मूवी आई थी मारुति मेरा दोस्त, अच्छा, बच्चों की मूवी है, आई थिंक सब बच्चों ने देखी होगी। और उसमें एक गाना था माफी क्या मांगू। अच्छा, तो ये मारुति हनुमान जी के ऊपर ये मूवी थी। और मैंने फीमेल लाइक जो लड़की थी उसका पार्ट मैंने गाया था, और जो मेल बच्चा था उसका पार्ट अरमान मलिक ने गाया था। अच्छा, अच्छा, जो कि डब्बू मलिक जी के भतीजे हैं। अच्छा, अच्छा। सो हम दोनों का वो पहला डुएट प्लेबैक था, मेरा लाइफ का पहला प्लेबैक था। तो हम चाहेंगे थोड़ा सा गुनगुना दीजिए उसको भी। वो बहुत ही चुलबुला सा गाना है, तो मैं थोड़ा सा गाती हूँ। तो इट्स लाइक अ डुएट, सवाल जवाब टाइप्स है वो बच्चों में। चली कहाँ तू अपने मारुत से ऐसे मुंह मोड़ के, ऐसी बातें करते हो तो जाती हूँ मैं छोड़ के। अच्छा तो समझा दे मुझको, क्या तेरे भगवान है, कुछ ना समझेगा तेरे तो मन में ही शैतान है। रम तारे रम तारे रम तारम।
तो पूरा गाना अच्छा इस अच्छा। तरह हाँ हाँ। हंसी ठिठोली में ओहो। बहस करते हुए दोनों बच्चों में निकलता है। हाँ। आफ्टर दैट मेरे को एक प्लेबैक और मिला हम्म, था हम्म, जो कि नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म के लिए था, आई एम कलाम। अच्छा आई एम कलाम में मैंने चाइल्ड वर्जन, उसमें मेरे भाई बहन अच्छा उन्होंने भी मेरे साथ गाया अच्छा है। अच्छा। तो वो गाना था चांद तारे, हम्म, और जो रियल वर्जन है वो गाया है केके ने, अच्छा। और हम लोगों ने चाइल्ड वर्जन गाया था। हम्म, तो दीज टू प्लेबैक्स जो कि मेरी लाइफ के आई थिंक मैं कहूँगी हाईलाइटेड है अब तक। हम्म, बाकी अभी मैं मुंबई में रहती हूँ तो स्टिल थिंग्स आर इन प्रोसेस, और अभी बहुत कुछ आने वाला है। बहुत सारे शोज भी अब करती हैं आप। जी जी। आउट ऑफ इंडिया भी आप शोज में गई हैं? हाँ जी हाँ जी। कहाँ कहाँ गए? बहुत जगह गई हूँ। कितने नाम गिना है? मैं जो मुझे याद है तो मैं सबसे पहला हमेशा याद रहता है ना कि जब सबसे हाँ पहली बार सबसे बाहर पहले। जाते हैं, तो मैं सबसे पहले गई थी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिजी। ये हमारा एक महीने का टूर था आफ्टर द रियलिटी शो। एंड उसके अलावा ओमान, दुबई एंड थाईलैंड, अभी दोबारा से अगले महीने हम जाने वाले हैं। तो ऐसे चलता रहता है सफर सिलसिला। तो ये संगीत का सफर है और गला इतना अच्छा है तो डिमांड भी बहुत है। जी। मानसी जी, आपको लोग टीवी में देखते हैं, फिल्मों में आपकी आवाज़ सुनते हैं वगैरह वगैरह, तो आप पब्लिक के बीच में, मुंबई में भी आना जाना होता है, तो लोग आपको पहचानते होंगे, क्या फील करते हैं जब वो बातचीत होती है? वो बहुत बहुत ही मतलब ऐसा होता है ना कि उस टाइम पे बहुत अच्छा फील होता है, ग्रेटफुल मैं उस टाइम पे खुद को समझती हूँ। कभी एक इंसिडेंट मुझे इससे याद आया, जब मैं इंडियन आइडल से वापस आई थी, तो मैं अपने कॉलेज में ही थी तब, मैं थर्ड ईयर में थी और दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैं म्यूजिक ऑनर्स कर रही थी। तो मैं जब वापस आई, मैं नॉर्मली आराम से बस में मैं कॉलेज जाती थी, तो मैं बस में आराम से बैठ के जा रही थी। मैं देख रही थी दो लड़कियां दूर बैठ के मुझे बस ऐसे घूर रही हैं और आपस में अरे ये वही है, दूसरे वाले कह रहे नहीं वो नहीं है। तो और ऐसे पिछले दिन ही मेरा एपिसोड एयर हुआ था, तो थोड़ी देर बाद ना मैं ही उठ के उनके पास, जब मैं उतर रही थी, मैंने कहा नहीं मैं ही हूँ वो। पर आप कंफ्यूज ना हो। हाँ आप दोनों लड़ाई मत करो, वो मैं ही हूँ। बराबर। लेकिन ऐसा बहुत बार होता था बचपन से ही, मतलब लोग मेरे को नहीं तो मेरे मम्मी पापा को ही पहचान लेते थे। तो उस टाइम पे ऐसा लगता है ना कि मतलब बस मैं थैंक यू बोलती हूँ फिर भगवान को कि वाह वाह। उन्होंने मुझे इस काबिल हाँ समझा। नहीं, और आजकल तो ऐसा है ना, सोशल मीडिया इतना पावरफुल है कि जी पहचान तो जाते हैं, और आजकल जी। जहाँ भी देखे रास्ते में तो फिर वो सेल्फी शुरू सेल्फी हो जाती है। सेल्फी, पहले ऑटोग्राफ का जमाना था, अब अभी सेल्फी फोटोग्राफ का का, अब जमाना सेल्फी है। आ गई। ऑटोग्राफ में काम नहीं अब चलता तो आजकल। सेल्फी चाहिए सबको। हाँ, उनको प्रूफ चाहिए और लोगों को दिखाते हैं, देखिए मैं इनसे मिल के जी आया। जी जी ऐसा जी। बहुत अच्छा। मानसी जी, अभी आप ब्रह्मा कुमारी में आए हुए हैं। मुंबई में भी ब्रह्मा कुमारी के बहुत सारे सेंटर है, थोड़ी सी आध्यात्मिकता की हाँ ओर जी आ जाते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। और आप क्या फील करें, क्या डिफरेंस लगता है? देखो, मुंबई में भाग दौड़ की जिंदगी, बहुत भौतिकता तो है पूरे संसार में। राइट। माउंट आबू में यहाँ है जहाँ अध्यात्म का वातावरण है। बिल्कुल। क्या डिफरेंस फील करते हैं, क्या आपके दिल में अनुभव होती है यहाँ आने की, वो बताइए। आपने आधा तो खुद बताया। अभी मुंबई एकदम, हाँ। मुंबई मैं समझती हूँ बहुत भाग दौड़ भरा है। दो वहाँ पे भी सेंटर्स हैं, वहाँ पे भी हम जाते हैं शांति लेने के लिए, थोड़ा सा मन शांत हो। लेकिन यहाँ एक अलग वाइब है। यहाँ अंदर आते ही ना मधुबन में ऐसा लगता है कि वो सब अब पीछे छोड़ा है। अब जितने भी दिन हम इधर रहेंगे वो इतना पीसफुल रहेगा। लाइक यहाँ पे भी अभी कल हमारा प्रोग्राम हुआ, और ऑडियंस लोग इतने अच्छे हैं, उनके लिए गाने में, उनको सुनाने में इतना मजा आता है, बात करने में लोगों से इतना मजा आता है। इतनी सारी प्योर सोल्स हैं यहाँ पर। और अभी जैसे मेरे को दूसरा दिन हुआ है, जैसे मैंने बताया था मैं पहले भी आई हूँ, लोग इतना प्यार देते हैं, वो अलग भाई ही प्यार का एक समंदर है यहाँ। बहुत मतलब। और हल इतना है। ऐसा ना जब यहाँ से जाते हैं ना तो ऐसा लगता है कि तुम वापस चार्ज होके जा रहे हो। तो ये मैंने फील किया था पिछली बारी भी, ये जगह मुझे चार्ज कर देती है, मतलब आगे अब जितना भी आएगा आई एम रेडी। सही तो बात है, ऐसा इसलिए जब भी यहाँ के लिए प्रोग्राम के लिए ऑफर आएगा बिल्कुल तो बिल्कुल, फिर आना मैंने ही तो आना हमेशा है। हाँ बोलना है। वो ये है दिल का कनेक्शन ना, जी क्योंकि एक्चुअल में मानसी जी परमात्मा का अवतरण स्थल है, तो बिल्कुल उनका भी आशीर्वाद, ब्लेसिंग यहाँ पर है। बिल्कुल और बिल्कुल। आप महसूस भी करते होंगे जब यहाँ के स्टेज पे परफॉर्मेंस देते अलग हैं। एक डिवाइन फीलिंग आती है। मुझे याद है जब लास्ट टाइम मैं आई थी, हम्म, तब एक गाना, मेरा गला ठीक नहीं था लास्ट हाँ टाइम, हाँ। तो हरीश मोयाल जी के साथ ही हम आए थे। तो उन्होंने मुझे बस इतना बोला कि तुम ना सब कुछ बाबा पे छोड़ दो हाँ अब। हाँ। और जब मैं गाने गई ना,
ऐसा लगा ही नहीं कि मेरा गला कभी खराब था। खराब लेकिन हुआ। वो इतना अच्छा परफॉर्मेंस हुआ था लास्ट टाइम भी। कल रात को भी हम लोगों को इतना मजा आया, सब एक साथ गा रहे थे बहुत। पब्लिक भी गा रहे जी थे, जी बहुत अच्छा। जी। मानसी जी, काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ रहे हैं या फिर नहीं भी पढ़ रहे हैं, पढ़ाई पूरी हो गई है, या जिनको गीत संगीत में बहुत इंटरेस्ट है, गांव में रहते हैं, जिनका सोशल अप्रोच इतना नहीं है, वो इस फील्ड में आना चाहते हैं, इंडियन आइडल जहां आप पहुंचे, रियलिटी शो में आना चाहते हैं जी। किसी प्रकार का। तो मैं जानना चाहता हूं कि इसका एक प्रोसीजर क्या होता है, कैसे शुरुआत होती है उनको, अगर इस फील्ड में आना हो तो क्या करना पड़ता है उनको? सबसे पहले तो जो बहुत बहुत बेसिक जो चीज़ है, जो मैं शायद जो लोग मुझे फॉलो भी करते हैं, मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि हर किसी को ये बताऊं, रियाज। रियाज बहुत इम्पोर्टेंट है। लाइक आप कितने भी बड़े सिंगर हो जाओ, अगर हम लता जी को भी एग्जाम्पल रखते हैं, आशा जी को भी एग्जाम्पल रखते हैं, तो एवरीबडी जब तक वो लोग का जीवन है उन्होंने रियाज किया है, कर रहे रियलिटी हैं। में आने के लिए रियाज कीजिए एग्जैक्टली, पहले। आर फॉर रियलिटी, आर फॉर रियाज। तो रियाज अगर पक्का हो गया आपका, तो आप कोई भी गाना, कैसा भी गाना अटेम्प्ट कर सकते हैं, गा सकते हैं। अब बात रही वहां तक जाने की, तो जैसा मैंने बताया, आपके स्क्रीन पे दिखाते हैं हमेशा कि अगर आपको कोई स्पेसिफिक रियलिटी शो में जाना है, उसके ऑडिशंस आ रहे हैं, तो बताएंगे आपके शहर में किधर ऑडिशन हो रहे हैं। ये बात सच्ची है, लाइन में लगना पड़ता है, रात से आपको जाके लाइन में लगना पड़ेगा ताकि आपका नंबर आए। वहाँ पे बहुत सारे राउंड्स होते हैं, कम से कम 5 से 6 राउंड्स होते हैं। थोड़े बहुत रूमर्स भी हैं जो कि मैं बता देती हूँ, वो बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि मैं खुद वहाँ से आई हूँ, तो बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन लाइन में लगेंगे आप, आपके 3-4 राउंड्स होंगे, आपके पास गानों का बैंक होना चाहिए। अगर आप इंडियन आइडल या कोई भी ऐसे शो, इंडियाज गॉट टैलेंट, जो भी शोज आते हैं उनके लिए जा रहे हैं, आपके पास गानों का बैंक होना चाहिए। पुराने गाने, नए गाने, सूफी सॉन्ग्स, पंजाबी सॉन्ग्स, सब तरह के गाने आपको आने चाहिए, और आपकी वर्सेटैलिटी वहाँ दिखनी चाहिए। तो वो वही टेस्ट करते हैं बेसिकली। बहुत सारे राउंड्स होंगे, फिर आप बॉम्बे के लिए सेलेक्ट होंगे, फिर वहाँ पे बहुत सारे राउंड्स होंगे, तब जाके आप स्क्रीन के लिए सेलेक्ट होंगे। वाह, इतनी सफर तय करना होता है, लेकिन जहाँ पर दृढ़ता है, चाहत है, इच्छा है, तो अगर आपका गला, आपका रियाज पक्का है ना, तो फिर आपको कोई चीज नहीं रोक सकती। बस तभी मैंने बोला कि रियाज पक्का कर लीजिए, बाकी सब हो जाएगा। वाह वाह, वेरी गुड जी। तो ब्रह्मा कुमारी इसमें भी बहुत सारे गीत मुंबई में बनाए जाते हैं, जी। आपने भी गाए? मैंने 4-5 गाने गाए हैं अब तक ब्रह्म कुमारी इसके लिए। अच्छा एंड अभी कुछ गाने रिलीज होने वाले हैं। अच्छा अच्छा। तो हम चाहते हैं उसमें से कोई गाना गुनगुना दीजिए। जी, एक गाना अभी हाल ही में रिलीज होगा, अच्छा जो मैं आपको सुनाती हूँ। अच्छा। ढूंढती है जिसे आज सबकी नजर, ढूंढती है जिसे आज सबकी नजर, खूबियों का वो दरिया, तेरा हम सफर। ढूंढती है जिसे आज सबकी नजर, खूबियों का वो दरिया, तेरा हम सफर। करता तुझको मोहब्बत दिलो जान से, करता तुझको मोहब्बत दिलो जान से, रखेगा तुझे शौक तो शान से, रखेगा तुझे शौक तो शान से। साथ तेरा निभाएगा, साथ तेरा निभाएगा जीवन भर, खूबियों का वो दरिया, तेरा हम सफर। ढूंढती है जिसे आज सबकी नजर, खूबियों का वो दरिया,
तेरा हम वाह वाह, सफर। क्या बात है। ये गीत कितना सुंदर सपना गीत दीदी है। ने वाह लिखा वाह, है हाँ, जो ओआरसी ओआरसी की। में रहती है, क्या सुंदर और शब्द है, आवाज भी। जी और अभी रिलीज होने से पहले हमने सुन लिया, ये तो बहुत अच्छी बात अरे है। ये गाना हमने एक्चुअली जब ओआरसी में अभी पीछे हमने परफॉर्म किया था, हम्म, तो सपना दीदी ने उसी दिन हमें लाके दिया और अच्छा हमने अच्छा, लाइव पहली बार वाह स्टेज वाह। पर इसको परफॉर्म किया। बहुत अच्छा, और शब्द भी बहुत अच्छे हैं, जी धुन भी बहुत अच्छा बनाया है जी जिसने बनाया। जी तो ये एक भाई सारी संसार जिनको ढूंढ रहे वो मिला, और वो गुणों का जी। सागर है, बहुत सुंदर। थैंक ये निश्चित रूप से बहुत हिट होगा। यू। थैंक यू, होप सो। मानसी जी, अभी हम ये चाहते हैं कि आप कुछ ऐसी लोगों के लिए कुछ संदेश के तौर पे बताइए कि आप इस मुकाम तक पहुंचे हैं, इसके पीछे कहीं ना कहीं एक ऐसे विचार होते हैं सबके मन में कि इस वजह से, या मैं ऐसा सोचती हूँ, या कुछ लाइफ की कुछ टिप्स होती है हाँ सबके लिए। जी हाँ जी आप अपने जीवन के कुछ ऐसे टिप्स लोगों को बताइए कि इसके पीछे जो सॉफ्ट पावर होता है, कहते हैं ना, हाँ जी। कि वो क्या है जो सीक्रेट है आपकी सफलता के पीछे। मैं हमेशा अब तक जितना मैंने किया है, हम्म, जहाँ तक भी मैं पहुंची हूँ अब तक, उस एक्सपीरियंस से जो दो तीन चीज़ें मैंने नोटिस की हैं, जिनका मैं ध्यान रखती हूँ, जो कह सकते हैं ना कि जिन पे मैं चलती हूँ। तो वो चीज़ें हैं, एक तो नेवर स्टॉप लर्निंग, कभी सीखना बंद मत बंद ना कीजिए। करें। आप ज़रूरी नहीं है कि आप किसी गुरु से ही सीखें, हो सकता है आप किसी गाने को सुन रहे हो उससे ही आप सीख ले। और जैसा मैं बोलती हूँ ना, पुराने गाने जो होते हैं ना, वो बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन है म्यूज़िक के, तो इतना कुछ सिखा देते हैं ना। तो ऐसे हर जगह पे मैं हमेशा ढूंढती हूँ कि मुझे कुछ सीखने को मिले, किसी भी इंसान से मैं हमेशा कुछ सीखने की कोशिश करती हूँ। दिस इज़ वन थिंग। सेकेंड इज़ ऑलवेज रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। अपने पेरेंट्स की हमेशा रिस्पेक्ट करिए, उनको प्यार दीजिए, उनको भूलिए मत, क्योंकि उन्होंने वो जितना करते हैं हमारे लिए, आई डोंट थिंक कोई भी कर सकता है। बोलते हैं ना, भगवान के एकदम करीब हमारे माता पिता होते हैं, तो वही उन्हीं का दर्जा उन्हें मिला हुआ है। तो आई ऑलवेज रिस्पेक्ट माई पेरेंट्स। और लास्ट चीज़ जो है वो ये है कि नेवर गिव अप, ऑलवेज ऑलवेज कीप ट्राइंग। वो होता है ना, बिना फल की चिंता किए बस कर्म करते किए रहिए, जाओ। कर्म करते रहिए, अच्छे कर्म कीजिए, डू गुड, बी गुड, एंड जितना हो सकता है ना, लोगों में प्यार बांटिए। प्यार की बहुत ज़रूरत है लोगों को, और अगर आप प्यार बांटेंगे ना, तो आप देखेंगे आपको दुगना प्यार वापस मिलेगा। तो वही मेरा यही एजेंडा होता है लाइफ का। वाह वाह, तभी आपका जो सॉफ्ट पावर है बहुत ही स्पेशल है। और थैंक यू। आपके चेहरे की मुस्कान, रूहानियत, ये सब बता भी रहा है कि आप डिवाइन सोल भी हैं, अच्छे विचार हैं, और सफलता आगे भी आपको मिलती रहेगी। हमारी शुभकामना आपके लिए। मानसी जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आए, और बहुत अच्छे अच्छे अनुभव और गीत भी आपने सुनाया। थैंक थैंक यू। यू भाई जी, थैंक यू। तो दोस्तों, आज का ये एपिसोड आप सभी को जरूर पसंद आया होगा। कलाम जी की एक बात आप सबको याद होगा, उन्होंने एक बहुत सुंदर कोटेशन हम सबको दिया था, और वो ये कि सपने वो नहीं जो आप सोते हुए देखते हैं, नींद में देखते हैं। सपने वो होते हैं जो आप जागृत अवस्था में देखते हैं, खुली आंखों से देखते हैं। जो व्यक्ति खुली आंखों से सपने देखते हैं, तो उसे पूरा करने के लिए उनके पास एनर्जी भी होती है, और एक दिशा भी होती है, और उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए उनका लगन भी होता है। और लगन की अगन जब अपने सपने को पूरा करने के लिए उनके मन में होती है, तो सफलता न मिले ऐसा हो नहीं सकता। आपके मन में भी जो भी सपने हैं, उसे आप पूरा कर सकते हैं, अगर आपके मन में अगन भी है, लगन की, और परमात्मा प्यार की शक्ति भी है, विचारों में वो ऊंचाई भी है, नैतिकता भी है, तो निश्चित रूप से सफलता तक आप जरूर पहुंचेंगे। आइए, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलते हैं कार्यक्रम की एक अगली कड़ी में एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।